नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल रामविलास स्टडी पॉइंट पे। आज लाइट का तीसरा भाग का वीडियो है, छाया या शैडो। छाया के बारे में हम लोग जानेंगे कि छाया क्या है। तो उसके पहले हम लोग जानें कि सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, यदि प्रकाश का अगर सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कोई है तो वह कौन सा है? सूर्य है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है प्रकाश का? सूर्य है। छाया के बारे में हम लोग आपको अभी जो है प्रैक्टिकली करके बताते हैं। ऐसे भी आपको शायद पता लग रहा होगा छाया, और अभी एक लाइट हम बंद करेंगे, उसके बाद देखिए छाया का किस ढंग से हम परिभाषित करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये छाया क्या है। किसी भी प्रकाश स्रोत के सामने जब किसी अपारदर्शी वस्तु को क्या किया जाए, जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं, कहीं ये देखिए पूरा प्रकाश हो रही है, और जब अपारदर्शी वस्तु, जैसे हम क्या हैं, एक अपारदर्शी वस्तु हैं, और हम जब अपारदर्शी वस्तु हैं तो यह से प्रकाश आ रही है, तो जब पीछे देखिए पीछे जो है प्रकाश नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आपको पता होगा कि हम एक अपारदर्शी वस्तु हैं। अब जब पीछे जब प्रकाश नहीं जाता है, फिर क्या होती है, प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु की दूसरी ओर या पीछे प्रकाश नहीं जाता है, और फलतः अपनी ही तरह की एक क्या बनाती है, आकृति बनाती है, जिन्हें हम छाया कहते हैं। अभी एक मिनट देखिएगा, देखिए ये क्लियर आपको पता लग रहा होगा। जैसे कि ये देखिए, ये प्रकाश है, एक लाइट बंद कर दिए हम, ये देखिए प्रकाश है, और हम एक अपारदर्शी वस्तु हैं और हमारे पीछे प्रकाश नहीं जा रहा, फिर भी एक अपनी ही जिसे आकृति बनाया है, यही क्या है? छाया है। इसे ही क्या कहेंगे हम? छाया है। और देखिए कहता है कि ये जो है छाया के किनारे का भाग बीच के भाग से कुछ भिन्न दिखता है। बीच के भाग से किनारे वाला भाग भिन्न दिखता है, क्योंकि इधर जो है आंशिक रूप से प्रकाश हमेशा मिलते रहता है। आंशिक रूप से प्रकाश हमें मिलते रहता है, इसलिए इस भाग को हम लोग उपछाया के नाम से जानते हैं। तो देखेंगे यहाँ लिखा है कि छाया के किनारे का भाग बीच के भाग से, छाया के किनारे का भाग बीच के भाग से क्या होता है? भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि किनारे में प्रकाश की आंशिक आपूर्ति होते रहता है। किनारे में जो है प्रकाश कुछ ना कुछ मात्रा में मिलते रहता है, इसलिए इस भाग की छाया को क्या कहते हैं हम लोग? उपछाया के नाम से जानते हैं। और छाया की आकार कैसा होगा, कितना भयंकर आकार बनेगा, ये जो है निर्भर करता है छाया का आकार उसके प्रकाश के स्रोत की दिशा की ओर, किस दिशा से बन रहा है। जैसे इस दिशा की ओर से प्रकाश आएगी तो छाया कुछ और बनेगा, इस दिशा से आएगी छाया कुछ अलग तरह का बनेगा। दूरी पर, ज्यादा दूरी पर आएगा तो अलग छाया बनेगा, नजदीक से बने रहेगा तो अलग छाया बनेगा, और आकार पर भी निर्भर करता है। कभी कभी तो ऐसा छाया बनता है कि दिग्भ्रमित कर देता है। और एक पॉइंट और यहाँ हम जोड़ना चाहेंगे कि छाया को पर्दे पर या फिर कमरे की दीवार पर, इमारतें पर, इस प्रकार की अन्य कई सतहें होते हैं, ये कागज के गत्ते ले लेंगे, इन सभी पर छाया जो है प्राप्त किया जाता है। और छाया कभी कभी ऐसा दिग्भ्रमित कर देती है कि जैसे कि देखिए, ये देखिए छाया, देखिएगा गौर से देखिएगा, इधर जब हम ऐसे करते हैं तो एक देखिए एक अलग छाया इधर जो बनता है, ये हाथ को जब हम ऐसे करते हैं तो लगता है कि एक सांप की तरह छाया बन रहा है। तो छाया कभी कभी हमें दिग्भ्रमित भी करता है, जानवर की तरह। इसलिए देखते हुए बच्चे जो है छाया से डर जाता है, कि छाया कहता है कि छाया जैसे साइड में जो जाते रहता है, कहता है भूत है ना। इस ढंग से ये जो है कभी कभी जानवर के आकार का भी, अलग अलग भयंकर आकार का भी छाया का निर्माण करता है। चलिए हम इसी के साथ ये जीरो लेवल का कुछ प्रकाश से संबंधित कॉन्सेप्ट था, ये समाप्त होती है। कुछ हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं छाया से संबंधित, ध्यान से सुनिएगा, हम बोलते जाएंगे, आपका क्वेश्चन बोर्ड पर रहेगा। लिखा है किसी भी वस्तु को देखने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए में है प्रकाश, दूसरा है अंधेरा, तीसरा में 1 और 2 दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आप ही बताइए कि प्रकाश, किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या चीज की आवश्यकता पड़ती है?
लाइट की, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश। 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है प्रकाश गमन करती है, यानी कि प्रकाश कैसे चलती है। नंबर 1 में लिखा है सीधी रेखा में, बी में लिखा है टेढ़ी रेखा में, सी में है उल्टी रेखा में, और डी में है उपर्युक्त में से सभी में, किसी में भी चल सकता है। तो अभी लोग बताइए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। आपको प्रैक्टिकल करके बताए थे कि प्रकाश हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पर चलता है, सीधी रेखा पर गमन करती है। तीसरा नंबर है कि प्रकाश स्रोत से पहला दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है। कोई प्रकाश स्रोत है ना, ये इधर बनाते हैं, कोई एक प्रकाश स्रोत है, इससे जो है दर्पण पर पड़ने वाली किरण क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, हम आपको यही बताए थे, आपतित किरण, इंसिडेंट रे कहलाती है। ऑप्शन सुन लीजिए, परावर्तित किरण, आपतित किरण, सीधी रेखा या उल्टी रेखा। इसका आंसर क्या होगा, आने वाली रेखा आपतित और दर्पण से लौट कर जाने वाली रेखा परावर्तित किरण, ये कहलाती है। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश में रखते हैं तो वस्तु के दूसरी ओर प्रकाश नहीं जा पाता है, फलतः वस्तु अपनी तरह की आकृति बनाती है, इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 में है प्रकाश, 2 में है छाया, सी में है प्रतिछाया, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, अभी तुरंत तो बताए हैं, छाया कहलाती है। जब कोई प्रकाश में एक अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, उसके पीछे जो है प्रकाश नहीं जा पाता है और फलतः अपने ही आकृति का एक क्या बनाती है, एक आकृति बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं, हम छाया कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5वां क्वेश्चन कहता है छाई दिखाई दे सकता है, कहाँ कहाँ दिखाई दे सकता है। ऑप्शन ए दीवार पर, बी पर्दे पर, सी जमीन पर, डी ऊपर में से सभी में। तो अभी तुरंत हम बताए थे कि छाया जो है पर्दे पर भी दिखाई दे सकता है, दीवार पर भी दिखाई दे सकता है, जमीन पर भी दिखाई दे सकता है, अर्थात कहा जाए तो ऊपर में से सभी इसका आंसर होगा। कुछ क्वेश्चन और सुनिएगा कि लकड़ी का टुकड़ा डैश है, मतलब लकड़ी का टुकड़ा क्या है, पारदर्शी वस्तु है, अपारदर्शी वस्तु है या पारभासी है। इसका आंसर क्या होगा, अपारदर्शी है। अगला है कांच का टुकड़ा है, कांच शीशे की टुकड़ा क्या है, पारदर्शी है, अपारदर्शी है कि पारभासी है। इसका सही आंसर क्या होगा, पारदर्शी है। तीसरा है कि दर्पण में डैश है, डैश बनता है। अभी हम चर्चा नहीं किए इसका, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा कि बिंब या प्रतिबिंब। तो दर्पण में जो है प्रतिबिंब बनता है। अगला जो है अगला टॉपिक जो प्रकाश का हम बनाएंगे ये प्रतिबिंब से संबंधित रहेगा, दर्पण से संबंधित रहेगा। क्वेश्चन आ गया तो बता दिए। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश डैश रेखा में गमन करती है। फिर से प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। कहता है किसी वस्तु को देखते हैं तो डैश के कारण, किसके कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण या पारदर्शिता के कारण। पारदर्शिता का मतलब हुआ कि कोई, जैसे कि किसी वस्तु को यहाँ हम देख रहे हैं तो इसको देख रहे हैं तो क्या होता है, प्रकाश जब पड़ती है तो इसमें थोड़े किरण पार कर जाता है। प्रकाश जब इस पर पड़ती है तो यहाँ से टकराकर हमारे आंखों पर पड़ती है, यानी कि परावर्तित होकर, परावर्तन के कारण हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। पारदर्शिता मतलब प्रकाश पार नहीं हो जाता है, टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचती है और हमारे मस्तिष्क जो है इस चित्र को समायोजित करता है, तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये आंसर होगा परावर्तन के कारण। इसी के साथ ये 0 लेवल का प्रकाश का एक टॉपिक समाप्त होती है। थोड़ा सा इसमें अपर पहुंचेंगे हम लोग, प्रतिबिंब और गोलीय दर्पण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।